दोबारा से पुनः आकाश बुलाए, काश हम सच कहते हैं, देवकी का 8वां लाल जो तेरे जीवन का बनेगा काल। काल, 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 काल। कंस ने रथ रोका, रथ से नीचे उतर करके आया और उसने केस पकड़ करके अपनी बहन को रथ से नीचे खदेड़ दिया। सामने वसुदेव जी आए, मृत्युर जन्म बताम वीरह देवे न सहज आए थे। कहा अबला के ऊपर हाथ उठाना ये वीरों का काम नहीं है, और वैसे भी क्या तुम जानते नहीं हो, कन्यादान के रूप में तुम अपनी बहन को समर्पित कर चुके हो, इसलिए तुम यह जो काम कर रहे हो ये बहुत बड़ी गलती है तुम्हारी। कंस ने कहा मुझे मारने वाला इसकी कोख से पैदा होगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उस समय वसुदेव जी ने कहा सुर की साक्षी में मैं वायदा करता हूं, देवकी की कोख से जितनी भी संतान का जन्म होगा एक एक करके मैं तुम्हारे यहां ला करके रख दूंगा, ये मैं वायदा करके कहता हूं। ये जानता है कि झूठ तो बोलेंगे नहीं। कारागृह में, मथुरा के कारागृह में डाल दिया गया, प्रथम संतान का जन्म हुआ। लेकर के वसुदेव जी आए और उसने उसे छोड़ दिया। नारद जी ने इसको भड़का दिया, और नारद तो बढ़िया ही करते हैं, कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते, और ये कह दिया देवताओं की चाल है, 8वां पहला 8वां हो सकता है। तो ये दौड़ता हुआ उस कारागृह में गया, माता देवकी की छाती पर जो संतान चिपकी हुई थी, इसने उसको लिया, पत्र की शिला के ऊपर यूं फेंक, पहला बच्चा खत्म, समय आने पर दूसरे बच्चे को खत्म, तीसरा, 4, 5, 6, 7वें में साक्षात शेष साई, जो पूर्व में लक्ष्मण थे, वही आज यहां चल के आ गए। लखन बड़ा अद्भुत पात्र है। राम जी से पहले लखन त्रेता को छोड़ करके गए थे, और राम जी उस समय बहुत भारी कष्ट में थे। कारण यह बन गया था, काल भगवान से बात करने के लिए आया, कहा भगवान 11,000 वर्ष हो गए हैं पूरे, और मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। राम जी ने कहा ये। तो उस समय ने काल ने भगवान को कहा कि जहां हम तुम मंत्रणा करेंगे, यदि वहां कोई बीच में आ गया तो उसको मृत्यु दंड आपको देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे बात कर पाऊंगा। राम जी ने स्वीकार किया। कहा कोई चौकीदार लगा दो बार। तो राम जी को सबसे ज्यादा भरोसा लक्ष्मण के ऊपर था। लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और यह भी कह दिया लखन ऐसी ऐसी बात है, मैं वचन दे चुका हूं, यदि अंदर कोई आ गया तो उसको मृत्यु दंड मिल जाएगा, इसलिए अंदर कोई आ ना पावे। काल राम के पास में था, वार्ता हो रही थी, इतने में दुर्वासा जी आ गए। और दुर्वासा जी आए, अब दुर्वासा तो क्रोधी महात्मा कौन रोके। तो लखनलाल तो समझ गए कि मुझे तो मरना है, यदि मैंने इस बाबा को रोक दिया तो पूरी अयोध्या को जला के राख कर देगा। तो सीधे लखनलाल दौड़ते हुए प्रभु राम के सामने उस कक्ष में पहुंचे। कहा भगवान दुर्वासा जी बाहर आए हैं। राम दुर्वासा जी से मिले थे। काल ने कहा कि देखो जो कहा था वो बात मानी नहीं गई। राम यदि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो तो अपने भाई को मृत्यु दंड दो। अवध कांप गया था उस समय। प्रभु श्री राम जी ने कहा कैसे ऐसा हो जाएगा। लखनलाल ने कहा भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, आपने अपनी हर मर्यादा को पूरा किया है। हे भगवान सबको जाना है, अपनी मर्यादा मत तोड़ना, और मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं उस मृत्यु को। भगवान ने कहा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मेरे छाती के टुकड़े हो जाएंगे। लखनलाल रो पड़े, भगवान के गले से लिपट गए, और लखन ने आवाज लगा दी सब जगह, मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं, परमात्मा के द्वारा दिए गए मृत्यु को मैं स्वीकार करता हूं। भगवान राम के अनुज लखन सरयू के किनारे पहुंचे, जल समाधि लेने को गए। देखते देखते देखा जल समाधि में जैसे ही लखन पहुंचे हैं, उसी समय लखनलाल ने शेष का रूप धारण कर लिया। उसी समय वहां से प्रकट अंतर्धान हो गए। तब मेरे प्रभु ने गुरुदेव वशिष्ठ को कहा था, गुरुदेव आज मैं वायदा वचन करता हूं, यह मैं जो मेरा अनुज सर्व प्रकार से उसने मेरी हर बात का आदर किया,
मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये मैं वचन देता हूं, आने वाले द्वापर में लखन मेरा बड़ा भाई बलराम बन के, मैं उसका छोटा भाई कृष्ण बन करके धरती पर जो सरयू में समाहित हो गए थे लखन, वो आज देवकी माता के साथ में पुत्र बनकर रोहिणी माता के गर्भ में जाकर के स्थापित हो। कंस को सूचना मिली, प्रसन्न हुआ कि देवकी का 7वां गर्भ समाप्त हो गया। 8वीं में स्वयं भगवान, जब भगवान आए तो हाथ की हथकड़ियां बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिर गई, क्योंकि ईश्वर आता है तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होता, वहां तो जीव हर प्रकार से मुक्त ही होता है। ऐसी अष्टम संतान को नंद बाबा के यहाँ पर भेजा गया है। भेजा क्या गया, ले जा गया, वसुदेव जी महाराज खुद लेके गए। वहां एक बेटिया हुई थी, उस बेटी को लेकर के आ गए। और प्रातः जब हुआ था, नंद बाबा की एक भगनी है जिसका नाम है सुनंदा। नंद बाबा गायों की सेवा में लगे हुए थे, भोर का समय था, 4 बज रहा था। उस समय सुनंदा जाकर के पहुंची, भैया भैया बड़ा मलूक सो समाचार है, पहले जो बताओ तुम हमें का दोगे। नंद बाबा ने कहा, बहन सब कछु थारो ही है, मारो तो कछु है ही ना है, तेरो मुंह मीठो होए, तू जो मांगे सोई दे, बोल दे। नंद बाबा की आंख में आंसू आ गए, आंख में अश्रुपात होने लगा और उस समय वह रोने लगी। खुशी के आंसू छूने पर ठंडे लगते हैं, दुख के आंसू छूने पर गर्म लगते हैं। विश्वास ना हो तो दोनों तरह से रो के देख लेना। प्रसन्नता के आंसू आंख में आ रहे थे, टप टप आंसू नीचे गिर गए। सुनंदा बोली, भैया भाभी ने ऐसा सुगढ़ सो बालक को जन्म दयो है, ऐसा बालक ने आखिर ने पहले तो कबो देखो ही ना। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न है गए और कहा, बहन सुनंदू हम तुझे 9 लाख को हार और गैया हम तो आज ही समर्पित करें। बहन थारी कृपा से हमारे घर में टावरिया भयो है, तेरो मोह मीठो होए। आज नाचने लगे, गाने लगे, हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते पंडित जी महाराज के पास में पहुंचे और कहा, हमारे घर में लाला भयो है। ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन को पाठ करते हुए आ गए। नंद बाबा ने सुखद आनंद मनायो और जाके जमुना जी में 21 डुबकी लगाई। सगरे अपने पुरखन के नाम की डुबकी लगाई। पूरे ब्रज में हवा की तरह बात गूंज गई। वृद्धावस्था में नंद बाबा के यहाँ लला भयो है, कोई कहे टाबरो भयो है, कोई कहे लल्लू भयो है, कोई वह छोरो भयो है। और महाराज ऐसी भीड़ भई और दरवाजे पर भीड़ लग गई, भारी भीड़ थी। सब जगह के लोग वहाँ पर आए। कहाँ कहाँ के आए, सगरी यूपी आ गई, गुजरात आ गया, बंगाल आया, उड़ीसा आया और ये सब राजस्थान के सब जगह के लोग पहुंचे। जयपुर के तो जरूर ही पहुंचे। वहां पर सब सजे धजे हुए थे, सबने पीले पीले पीतांबर, आंखन में काजल लगाए गए और वो देवियां ऐसा घूंघट बांध के लगाए के। कभी आप राजस्थान के शेखावाटी में निकलिए, आहा क्या है आनंद, क्या है वस्त्र, क्या है पोशाक। पता लगता है कि आज भी इस धरती पर छात्र धर्म पूर्ण रूप से विकसित है। कभी देखिए, आइएगा उधर शेखावाटी में, मैंने घूमा है शेखावाटी। ओ बड़ा आनंद हो रहा था। लंबा लंबा घूंघट बगलबंदी गांठ लगा करके दादा लोगों ने बांधी और भीड़ भाड़ बहुत थी। लड़ुआ बना बना के तक तक के लोगों के मुंह में मारे जा रहे थे। इसी भीड़ में एक छटंकी सी, बिल्कुल कद कितना होगा, 4.5 फीट, 4.25 ही हो सकता है, लंबाई कम थी, हाइट कम थी। और वो आकर के वहाँ तो ज़्यादा भीड़ थी, सब नाच रहे थे, गा रहे थे। और उसने आकर के बोला, अरे आज कौन सा त्योहार है, आज कहा है आज रामनवमी है नहीं, और आज शिवरात्रि भी, भोला उपास का व्रत भी नहीं है, सो कौन सा है उपवास था में तुम लोग इतने जोर से नाच रहे हो, कहा भयो है। एक ब्रजवासी ने जब जाने कहा भयो तो मुँह खोलो पूरो, तक के माखन को गोलो जाके मुँह में मारा। बूढ़ी डुकरिया पहले तो वहाँ ने होठ चाटे, फिर पूछी कहा भयो है। ब्रजवासी ने कही, तेरी सहेली यशोदा के घर में टाबरिया को जन्म भयो है। ओहो नाच पड़ी, ऐसे तो लला रोज होए हैं, रोज लला होंगे तो मुँह रोज ही मीठो होगा। सगरे नाच रहे थे, झूम रहे थे, गा रहे थे। पूरा ब्रजमंडल, लक्ष्मी मैया अपना बैकुंठ छोड़ करके आ गई और वृंदावन में, बेलवन में आज भी आकर के वो बस गई। पूरा ब्रजमंडल एक जगह पर इकट्ठा हो गया और सब झूम रहे थे, सब नाच रहे थे, सब गा रहे थे, सब आनंद हो रहा था। नंद के आनंद भयो। एक मिनट, मैं कहूंगा नंद के आनंद भयो, आप बोलोगे
जय कन्हैया नंद के आनंद भयो, कन्हैया लाल की, हाथ घोड़ा जग कन्हैया लाल की।